पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसको देखा था, और आज की जो वीडियो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए है कि जो भी सेंटेंस आपको दे रखा है उसमें करेक्ट फॉर्म आपको भरने, सही फॉर्म कौन सी आएगी वर्ब की। आप अगर इसको करना चाहते हैं सही से कि आप इसके सारे के सारे आंसर्स दे दें, तो पहले पिछली वीडियो आप जरूर देख करके आना। पिछली वीडियो आप देखेंगे तो ही आपको ये आगे की बात समझ में आएगी, नहीं तो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से बातें समझ में आए। तो क्वेश्चन कहता है राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। इसका मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है करेक्ट फॉर्म के साथ। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म का यूज होता है? सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो अब सेंटेंस यहां पर लिखा है आई गो टू द पार्क यस्टरडे, तो इसमें वर्ब क्या है हमारी? गो। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होते है वंशऋषि? वेंट। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? आई वेंट। गो नहीं आया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, तो सेकंड फॉर्म का हमको इस्तेमाल करना अफर्मेटिव में। तो अब ये बन गया आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है कल, तो मैं कल पार्क जाता हूं या गया? पास्ट इंडेफिनिट तो आ ए ई लगाना है, जाता हूं तो लगा नहीं सकता, तो इसकी हिंदी क्या आ जाएगी? मैं कल पार्क गया। तो इस तरीके से आपको हिंदी भी सोचनी है इसकी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखने से पहले मैं बोलना चाहूंगा आपको, ये मैंने वर्ब लिख रखी है यहां पर, ये 10 फॉर्म मैंने लिख रखी है जो अभी सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वर्ब्स आप लोग लिख लें। फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका हिंदी मीनिंग है, और ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। प्लीज इनको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और लिखना जरूरी है ताकि आपको याद हो जाए। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम आते हैं फिर से फिल इन द ब्लैंक्स पे। अब सेकंड है शी डैश ब्रेकफास्ट एट 8 AM। यहां पर ईट है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ईट की क्या होगी? एट होती है, ATE। जो आपने नोट किया है उसको निकाल लो और देखो ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? एट। तो अब हिंदी बनाएंगे। मोहित भाई साहब आप इसकी हिंदी बनाना। शी एट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। शी को यहां पर उसने बोलेंगे, उसने 8 बजे नाश्ता किया। हाँ किया, या खाया भी बोल सकते हो, उसने 8 बजे नाश्ता खाया। नेक्स्ट है दे डैश फुटबॉल लास्ट नाइट। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? बताइए ऋषि। प्लेड होते, तो ईडी लग जाएगा। तो सेकंड फॉर्म ही लगाने पास्ट इंडेफिनिट में। तो दे प्लेड फुटबॉल लास्ट नाइट, हिंदी क्या होगी? दे को क्या बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट? उन्होंने, वे या फिर उन्होंने। तो उन्होंने लास्ट नाइट बोलते पिछली रात, तो उन्होंने पिछली रात फुटबॉल खेला। खेलता है नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आ ए ई इनका इस्तेमाल होता है। अब यहां पर ही डैश अ मूवी लास्ट वीक, तो यहां पर वॉच है, वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है मोहित? वॉच्ड। तो ईडी लग जाता है। बाकी जो मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई थी वर्ब्स, उसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, उसके हिसाब से आप करते रहना। ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट वीक, हिंदी क्या हो जाएगी? उसने। हाँ, हिंदी क्या होगी इसकी? वह नहीं, जब भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा तो आप उसको उसने बोलिए। उसने लास्ट वीक को क्या बोले? पिछले सप्ताह एक मूवी देखी। यस, पिछले सप्ताह उसने एक मूवी देखी। नेक्स्ट है वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट मंथ। तो विजिट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? विजिटेड। प्लीज उसको लिख लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट मंथ। बेटा हिंदी क्या होगी इसकी? हम पिछले महीने, लास्ट मंथ पिछले महीने अपने दादा दादी से मिलने गए। विजिट मतलब मिलना भी होता है, यात्रा करना भी होता है। नेक्स्ट है द डॉग डैश लाउडली। तो यहां पर क्या दे रखा? बार्क। तो बार्क मतलब होता है भौंकना, और बार्क की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बार्क्ड। तो द डॉग बार्क लाउडली, कुत्ते ने, लाउडली मतलब क्या होता है? जोर के, कुत्ता जोर मतलब जोर से भौंका। क्लियर हो रही बात?
अब बाकी जो बचे सेंटेंस है इनका आंसर मैं बताऊंगा, बट जब भी मैं एक सेंटेंस पे आता हूं पहला वीडियो पॉज करना, खुद सोचना कि क्या आएगा, उसके बाद आप ये ऑन करना, तब आपको समझ में आ जाएगा आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लीनली, यहां पर LY होगा, क्लीनली। तो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म। तो एक्सप्लेन की सेकंड पहले आप वीडियो पॉज करो, रोक लो वीडियो, उसके बाद खुद आंसर देने की कोशिश करो, फिर चेक करो दोबारा ऑन करने के बाद कि आपने सही लिखा नहीं लिखा है। तो अब इसका आंसर मैं बताता हूं क्या आएगा, एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना। तो टीचर ने अध्याय को अच्छे से समझाया। हो गया हिंदी। द स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर होमवर्क। पॉज करो वीडियो, चेक करो क्या आएगा। कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूरा करना। पूरा करना। सेकंड फॉर्म लगानी है। तो विद्यार्थियों ने अपना काम होमवर्क पूरा किया। एंड नेक्स्ट है द कंपनी डैश अ न्यू प्रोडक्ट। वीडियो पॉज करो, चेक करो क्या आएगा, फिर मैं करता हूं। सेकंड फॉर्म लॉन्च की क्या होती है? लॉन्च्ड। तो द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या था? नया सामान, नया उत्पाद। तो कंपनी ने नया सामान प्रस्तुत किया। शुद्ध हिंदी होते लॉन्च करना, मतलब मार्केट में नया सामान उतारना। तो कंपनी ने नया सामान मार्केट में क्या किया है? लॉन्च किया है, प्रस्तुत किया है। आई डैश अ बुक लास्ट मंथ। पोज करो, देखो क्या आएगा। तो रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेड। और थर्ड फॉर्म भी रेड। स्पेलिंग सेम होती है, आप चेक कर लेना। तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड। तो आई रेड अ बुक लास्ट मंथ। लास्ट मंथ को मतलब पिछले महीने। तो मैंने पिछले महीने एक किताब, रीड मतलब पढ़ी, तो मैंने पिछले महीने एक किताब पढ़ी। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की जो फॉर्म्स होती है हम भरते हैं। अब मैं 10 सेंटेंस आपको दे रहा हूं, उनकी वर्ब्स में बता रहा हूं क्या है, आपको खुद करना है घर पे। अब जो आगे के मैं सेंटेंस दे रहा हूं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है, उनमें इन्हीं 9 वर्ड्स का यूज होगा। एक तो प्ले है जो मैंने पहले ही बता दिया, तो उसका नहीं लिखा है मैंने। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इनके मीनिंग दे रखे हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के या भी वीडियो पॉज करके लिखिए। लिखना जरूरी है, लिखने से आपको चीजें याद होती है। उसके बाद ये रहे आपके 10 सेंटेंस। इन 10 सेंटेंसेस के अंदर उन्हीं वर्ब्स का आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जब आप वर्ब्स लिखेंगे तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप क्या करें, इनकी हिंदी भी बनाने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और उसके आंसर्स प्लीज कमेंट कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।